चलिए दोस्तों, आज एक रिपोर्ट आई है वित्त मंत्री की तरह से। भारत की आर्थिक वृद्धि कैसे है, क्या हमें शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए, ये नहीं। चलिए आज सारे प्रश्न के आंसर आपको आर्टिकल में मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट इट। ग्रोथ और स्टेबिलिटी को लेकर इंडिया की चिंताएं दूसरे देशों के मुकाबले कम है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सितंबर के अपने मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में यह बात कही है। इसमें मीडियम टर्म में इंडिया की ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ 6% से ऊपर रहने का अनुमान। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि फिर भी ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने से सप्लाई चेन पर दबाव फिर से बढ़ सकता है। ऐसा होने पर 2023 में इन्फ्लेशन कम होने की जगह बढ़ सकता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की यह रिपोर्ट 22 अक्टूबर को जारी की गई। इसमें कहा गया है, लंबे इंतजार के बाद डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट साइकिल जो शुरू हुआ था, उसमें जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और मॉनेटरी टाइटनिंग घटने के बाद तेजी आएगी। इंडिया में कॉर्पोरेट और बैंक बैलेंस शीट इसके लिए तैयार है। कई साल के डेवलपमेंट के बाद इंडिया का पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल एक्सिस पर बड़े नतीजे देने को तैयार है। इसमें यह भी कहा गया है कि हालिया वैश्विक घटनाक्रम के बाद इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में इंडिया का आकर्षण दूसरे देशों के मुकाबले बढ़ा है। इस साल इंडिया दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी होगी। यह तब है जब रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, बढ़ती एनर्जी क्राइसिस और मॉनेटरी टाइटनिंग की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर चिंता जताई जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कम से कम आधा दशक के फाइनेंशियल स्ट्रेस और फिर आई कोरोना की महामारी के बाद से इकोनॉमी में ग्रोथ की क्षमता पैदा करने के उपायों के नतीजे दिखेंगे। दुनिया के लिए इन नतीजों की अनदेखी करनी मुश्किल होगी। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीनों में ग्रोथ को देखकर ऐसा लगता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए सरकार के उपायों का असर दिख रहा है। अगस्त तक सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर एक साल पहले की इसी अवधि के मुकाबले 46.8% ज्यादा था। सितंबर में रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ने में फूड प्राइसेस में उछाल का बड़ा हाथ रहा। अगर मौसम को लेकर कोई निगेटिव खबर नहीं आती है तो इस साल की बाकी अवधि में रिटेल इन्फ्लेशन में नरमी आने की उम्मीद है। हालांकि इन्फ्लेशन पर जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम का असर पड़ सकता है। क्रूड ऑयल की कीमतों को लेकर तस्वीर अनिश्चित बनी हुई है। देखो दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं, भारत अभी भी एक सबसे तेज आर्थिक विकास है। अगले कुछ सालों तक बना रहेगा। स्टे इन्वेस्टेड, फोकस लॉन्ग टर्म। अगर दोस्तों अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।